अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सुमैया क्रिएशन। एज अ हाउस वाइफ घर में रहते हुए बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मैं अपने माइंड से कुछ टिप्स और ट्रिक्स लगा के इनका इजी सा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हूँ जो लो कॉस्ट हो और 100% वर्किंग भी हो। तो आज भी मैं आपके साथ ऐसी ही 10 टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम सब की सुबह का आगाज़ होता है गर्मा गर्म चाय के कप के साथ, और साथ में हम बनाते हैं अंडे। संडे हो या मंडे, रोज़ खाएं हम अंडे। यहाँ पे जी हमने बनाए थे नाश्ते में अंडे, और अंडों के लिए आप देख सकते हैं मैंने ये यूज़ की थी प्लेट। अब हम इस प्लेट को जब हम दूसरे बर्तनों के साथ धोते हैं तो इसमें शदीद जो स्मेल है ना, वो दूसरे बर्तनों में शामिल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, उस स्मेल से बचने के लिए चाय की जो पत्ती होती है ना, उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। उससे क्या होगा, जब हम रब करके इसको प्लेट को साफ़ करेंगे तो जो अंडे की स्मेल है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैं टिप नंबर 2 देती चलूँ कि जो हम अंडे खाते हैं उनके एग शेल्स हमें वेस्ट नहीं करने चाहिए। हमें एग शेल और जो चाय की पत्ती है उसको यूज़ करना चाहिए एज़ अ प्लांट फर्टिलाइज़र। यहाँ पे मेरे गुलाब के पौधे ने दिया था एक प्यारा सा फूल, और यहाँ पे मैं इसको डाल रही थी थोड़ी खाद। तो ये मैंने एग शेल जो थे वो अच्छे से मसल के यहाँ पे डाल दिए थे इसकी जड़ों में, और साथ ही सारी पत्ती जो थी ना उसको अच्छे से रब करके प्लेट को साफ़ करके वो भी मैंने उसकी जड़ों में डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं ले आई थी प्लेट को वॉश करने के लिए, और आप देखेंगे कि मैं ना इसको बिल्कुल सेम जो मैं रोज़ बर्तन धोने के लिए स्पंज वगैरह यूज़ करती हूँ, या ये मेरे पास जाली का कपड़ा है इसको मैं यूज़ करती हूँ, उसी से मैं इसको वॉश करूँगी। और जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और कपड़े के अंदर भी स्मेल नहीं रहेगी, और ना ही सिंक एरिया में। होता क्या है, अगर हम अंडे वाले बर्तन को सेम स्पंज वगैरह के साथ धोते हैं तो उसके अंदर इतनी बैड स्मेल हो जाती है कि ना स्पंज में से तो आती ही आती है, सिंक एरिया में से भी आ रही होती है, तो यहाँ पे वो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। टिप नंबर 3, इस तरह की बॉटल्स हमारे घरों में आती हैं और ये बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त बॉटल्स होती हैं, इनकी लेड ख़ास करके बहुत ज़बरदस्त होते हैं। यहाँ पे मैं इतनी बड़ी बोतल अगर फ्रंट पे रखूँ ना, तो बच्चे क्या करते हैं एकदम से उंडेलते हैं जब, तो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और फिर शोर मचाते रहते हैं कि मामा मीठा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैं ही थोड़ी स्मार्ट हो जाती हूँ। ये बॉटल मैं यूज़ कर रही थी ये लाल शरबत डालने के लिए। बच्चे अक्सर इसको दूध में डाल के पी रहे होते हैं या पानी वगैरह में भी, तो मैंने इसमें डाल दिया, और ये जो थी ना बहुत ज़बरदस्त जो है ना यूज़ होने वाली है हमारी। तो इस तरह की बॉटल्स को आप ज़रूर यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे जी टिप नंबर मेरी जो है ना नेक्स्ट, वो है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। मैं भी सर्दियों में बहुत कम पानी पीती हूँ, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। मौसम तो चेंज हो गया है लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो चेंज नहीं हुई। तो हम आज से एक वादा करते हैं कि पानी ज़्यादा पिएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने कहा थोड़ा सा पानी मीठा मीठा करके पी लिया जाए, और साथ ही ना इसको ट्राई भी कर लेते हैं कि बॉटल कैसी है। तो यकीन माने बॉटल बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप भी इसी तरह से यूज़ करें, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जी टिप नंबर 5, यहाँ पे हुआ क्या था, अज़ान ने ना ये जो नमकदानी है इसको गिराया था, और इसका जो लेड था ना वो टूट गया था। तो एक दफ़ा पहले भी ऐसे ही हुआ था कि अज़ान ने नमकदानी गिराई थी, तो उसका नीचे वाला जो पार्ट था शीशे का वो टूट गया था, और मैंने उसका जो ढक्कन था ना वो संभाल के रख लिया था। तो आज ना ये ढक्कन मुझे काम आ गया, और मेरा जो पेयर था ना वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स लगा के मैं तो बहुत सेटिस्फाइड फ़ील करती हूँ, और मुझे खुशी होती है। आपको भी अगर अच्छा लगता है तो मुझे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यहाँ पे जी मेरा टाइम हो गया था हंडिया बनाने का, तो मैंने कहा आप लोगों को एक और टिप दे दूँ। टिप नंबर 6 जो है ना वो है प्याज के बारे में। हम डेली बेसिस पे प्याज छील रहे होते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप प्याज को इस तरह से काटें कि दोनों ऊपर और नीचे से उसको काट लें, उसको दरमियान में से हाफ़ कर लें, और फिर इसका जो छिलका है उसको उतारें। इससे क्या होगा कि आपके जो छिलके हैं वो बहुत ही नीटली और सफाई से, बिल्कुल सफाई से उतर जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है ये टिप,
और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे टिप नंबर 7 साथ ही आपको देती चलूँ, क्योंकि आजकल तो इतने प्याज कड़वे नहीं हैं, लेकिन अगर प्याज कड़वे हों तो उनको आप पानी के अंदर डिप कर लें, वॉश करने के बाद पानी के अंदर काट लें और फिर उनको हंडिया में डाल लें। यहाँ पे प्याज क्योंकि इतने कड़वे नहीं थे तो मैंने यहाँ पे वॉश करने के बाद उनको ऐसे ही डायरेक्ट हंडिया के लिए काट लिया था। यहाँ पे जी हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल जो है ना, जहाँ पे भी आप काउंटर टॉप पे रखते हैं ना, वहाँ पे ग्रीसी ग्रीसी हो जाता है। तो मैं क्या करती थी, यहाँ पे ना कोई प्लेट रख देती थी, तो मुझे वो इतना काउंटर टॉप जो है ना वो एक सीक्वेंस में नहीं लगता था इससे ना। फिर मैंने एक छोटी प्लेट रखना शुरू की, फिर भी मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगा कि एक सीक्वेंस नहीं आता था काउंटर टॉप में। तो ये इस तरह का एक ज्वेलरी बॉक्स था मेरे पास, ये ऐसे ही इसका जो ढक्कन था वो अज़ान ने तोड़ दिया था, तो ये ऐसे ही इधर उधर रुल रहा होता था। तो ये मैंने एक दिन इसको जुगाड़ लगाया कि इसको अगर मैं अपनी ऑयल वाली बॉटल के नीचे फ़िट करूँ तो आता है कि नहीं। तो यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त फ़िट आया है ना कि मुझे अब इससे अलावा कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको बहुत ही ईज़िली इसके साथ यूज़ करती हूँ, और बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है, और ना ही मेरा काउंटर टॉप जो है वो ऑयली होता है। तो ये टिप आपको कैसी लगी? मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगी। इसी तरह की छोटी मोटी टिप्स लगा के हम अपने घर को बहुत ही ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने हंडिया बनाना स्टार्ट कर दी थी। मैं यहाँ पे देसी मुर्गे का गोश्त बना रही थी, तो ये थोड़ा हार्ड था, तो मैंने कहा ज़रा इसको रख देते हैं हल्की आंच पर मसाला भुनने के लिए। तो मैंने कहा इतनी देर में मैं क्यों ना, मुझे आज यहाँ पे ये रैक हटा के सारा एरिया क्लीन करना था, तो मैंने कहा इतनी देर में मैं ये काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने आज बर्तन धो के रैक के अंदर नहीं रखे थे, तो मुझे था कि मैं आज जब भी ना हंडिया बनाऊंगी तो साथ में मैं ये काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप किचन में जब भी काम कर रहे होते हैं ना, तो साथ में कोई और काम कर लिया करें। मैं इस तरह से कुछ कुछ टाइम के बाद इस तरह से सफाई करती रहती हूँ, तो मुझे जो एनुअल पे या डीप क्लीनिंग होती है ना किचन की, वो मुझे नहीं करनी पड़ती। कुछ कुछ मैं कभी कोई कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ, कभी कोई, तो उससे ये होता है कि मेरा किचन जो है ना वो हर टाइम साफ़ सुथरा रहता है, और कभी भी मुझे सारा कुछ बाहर निकाल के ना वॉश करके नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं आपको टिप नंबर 9 है ना वो देने जा रही हूँ कि यहाँ पे ना होता क्या है कि सिंक एरिया जो है वो, उसमें पानी की आमदोरफ्त रहती ही है, कुछ ना कुछ नमी चलती ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने ये लेड थे मेरे पास, जब भी हम एंटीबायोटिक सिरप लेते हैं ना, तो उनके साथ इस तरह से मेजरिंग कप्स आते हैं। तो ये कप्स मैंने संभाल के रखे हुए थे कि मैं इनको ना यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो अब ये मेरे पास 4 हो गए थे, तो 2 एक जैसे थे, 2 एक जैसे। तो मैंने कहा कि 2 जो छोटे वाले हैं ना उनको लेफ़्ट साइड पे लगा लेते हैं, और जो 2 बड़े वाले हैं उनको राइट साइड पे लगा देते हैं, क्योंकि राइट साइड पे पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त ये फिट आ गए थे, और अब ये होगा कि नीचे से ज़ंग के निशान भी नहीं बनेंगे, और साथ में हमारा जो मतलब हमारा जो रैक है ना वो भी ख़राब नहीं होगा ज़ंग की वजह से। यहाँ पे जितनी देर में मैंने ना सारा काम किया था, उतनी देर में मेरा गोश्त अच्छे से भुन गया था। अब मैं यहाँ पे इसको लगा दूँगी शोरबा। शोरबा लगाने के बाद बाकी जो मेरा काम है उसके अंदर बर्तन वगैरह सेट करने हैं वो मैं करूँगी। ये जो गोश्त था ना, ये इसने गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। वैसे नॉर्मल ब्रायलर मुर्गी जो हम लोग बाज़ार से लेते हैं ना, वो फटाफट से गल जाती है, लेकिन इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। तो यहाँ मेरी टिप नंबर 10 जो है ना, आखिरी वाली, वो ये है कि इस तरह के ग्लास कंटेनर हमारे पास होते हैं, और हम इनको ज़रूर रीयूज़ किया करें। आप इसको प्लांट रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज़ अ कटलरी ऑर्गेनाइज़र। तो आप भी इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो प्लांट रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा मिसाले वगैरह डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस यही थी आज की टिप्स और ट्रिक्स। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी वाली कौन सी लगी, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।